बच्चों, जैसा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको जो इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम का हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक होती है तो उसका सिलेबस दिखाया था, जिसमें हमने डीसी एसी और एसी में सिंगल फेज एसी और थ्री फेज एसी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हमारा डीसी सर्किट का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि इस चैप्टर्स के अंदर हम देखें करेंगे क्या। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर्स का नेम लिख लीजिए, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या विद्युत कह लीजिए, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो बेसिक सा थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जानते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने जो प्रीवियस क्लासेस है 7th या 8th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किया होगा, या फिर जब आप छोटे क्लास में होंगे, या इवन आप करके देखना कि एक सूटेबल जो पार्टिकल्स होता है, मान लीजिए आप पेंसिल लीजिए। ठीक है, ये आपने पेंसिल लिया। ठीक है, जब हम इस पेंसिल को अपने केस में बालों में रगड़ते हैं, ठीक है, तो रगड़ने के बाद उसके बाद जब हम उसे कुछ जो छोटे छोटे कागज़ के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उसके नज़दीक जब लेके जाते थे क्या हो जाता है, ये लिफ्ट हो जाता है, ये चिपक जाता है इसके साथ। तो इसके पीछे का क्या कारण है, कभी क्या सोचा है आपने? तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हम किसी भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ, ठीक है, उसको जब रगड़ा जाता है तो उस फ्रिक्शंस की वजह से ना कुछ चार्ज पैदा होते हैं। ठीक है, और उस चार्ज की वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है वो लिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो मोस्टली इस तरह की जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से जो करंट पैदा होता है, तो उसे हम फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी समथिंग कुछ इस वर्ड से यूज़ करते हैं। तो ये हमारा बेसिक होता है थोड़ा सा। ठीक है, अब जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो जो देखो इलेक्ट्रिक करंट में जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी है उसका, जैसे आप सब्सटेंस आर के बारे में पढ़ते हो, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ एटम्स से होती है, स्मॉल पार्टिकल्स। तो सेम इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या होता है कि जो हमारा चार्ज है वो सबसे बेसिक यूनिट है, और चार्ज से हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, चार्ज जो होता है एक इमेजनरी फेनोमेना है। ठीक है, और चार्ज हमेशा हमारे दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है हमारा, ठीक है, और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो इस चार्ज से रिलेटेड जो एक साइंटिस्ट था क्लॉम, तो उन्होंने ना दो थ्योरी प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो उनकी थ्योरी क्या थी, तो उन्होंने फर्स्ट थ्योरी ये दी थी कि जो लाइक चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, यानी जो मान लीजिए लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो लाइक चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। ठीक है, और जो अनलाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इनका फर्स्ट थ्योरी था, या लो कह लो। फिर उन्होंने सेकंड लो ये दिया कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है वो उनकी मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस का। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो देखते हैं, तो चार्ज टू टाइप्स का होता है, ये आप लिख लेना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे हम कूलॉम्स लॉ देखेंगे। कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ कहता है COULOMBS, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ में क्या है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लें। तो
हमारा कूलम्ब्स लॉ दो तरह का लॉ है, तो फर्स्ट लॉ देखेंगे हम। फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि लाइक चार्ज, लाइक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, रिपल ईच अदर, ईच अदर, वेयर एज, whereas unlike charge, whereas unlike charge attract each other, ठीक है। अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो डेफिनेशन है वो मेरे साथ आप लिखते जाइए, बाद में रिवीजन के काम आएगा आपको। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, ठीक है, कैसे। तो आप ये देखिए, नेगेटिव, नेगेटिव क्या है, लाइक चार्ज है, सेम चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ना रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, अपने पास नहीं आने देंगे। जिस तरह मैग्नेट में साउथ साउथ पोल और नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे को धक्का देते हैं ना, सेम उसी तरह का होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये डायग्राम ए है, लाइक चार्ज, ठीक है, क्या है, एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं। अच्छा, अब देखेंगे हम अनलाइक चार्ज का, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इस केस में क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास खींचेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम अनलाइक चार्ज, जो कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा सेकंड लॉ आता है इसी के अंदर, ये पहले आपने इसे नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया। अब हमारा सेकंड लॉ जो होता है कूलॉम्स का, वो क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स exert, exert between 2 point is directly proportional to the product of their strength and inversely, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between them, ठीक है। तो ये जो होता है कॉलम, सर ने दो लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ में हमने देख लिया कि जो लाइक चार्ज होते थे वो क्या है, एक दूसरे को
रिपल्स कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, और जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं सेकंड लॉ क्या दिया उन्होंने कि मान लीजिए दो क्वांटिटी है Q1 एंड Q2, ठीक है, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके डिस्टेंस के। तो देखिए, मान लीजिए ये चार्ज लेते हैं हम, ठीक है, Q1 एंड Q2, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ये, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है ये। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बिटवीन द टू पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स प्रोडक्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ के, तो जो फोर्स है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, ठीक है, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर हमने देखा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के स्क्वायर का, ठीक है, ये है दो। जब हम कंबाइन करते हैं तो इसमें आता है हमारा फोर्स Q1 Q2 अपॉन में डी का स्क्वायर, आता है नहीं आता। और इस जब हम प्रोपोर्शनलिटी का ये जो साइन है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं के, तो हमारा Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाता है, डी का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो चार्ज है उसके फॉर्मेशन का कारण क्या है, ठीक है। वो देखते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप डालिए, क्या है, कोज कोज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। बच्चों देखो, बिल्कुल ही हम यहाँ बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कैपेसिटर, इन सब को डील करने से पहले हम जो बारीकियाँ होती है ना इलेक्ट्रिसिटी की, वो यहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है, ठीक है, करंट। तो अब ये चार्ज क्या है, तो हमने देखा उसके बीच जो क्रोम्स लो होते हैं उसको हमने डील किया, दो कूलॉम्स लॉ के बारे में स्टडी किया। अब चार्ज फुल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किस तरह चार्ज की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, कोई ना कोई तो रीज़न होगा चार्ज के बनने का, तो वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे इसके अंदर। तो लिखिए आप इसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद समझते हैं। देखिए कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है वो कैसे क्रिएट होगा, कि जो हमारा एक एटम्स है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन मतलब इक्वल होती है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन होता है वो तो नाभ के बल द्वारा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली क्या होता है, और स्ट्रांगली बंधा हुआ होता है नाभ के बल के द्वारा। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा चार्ज उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज created when electrons are transferred ट्रांसफर और क्या होगा, रिमूव फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट होगा, रिमूव फ्रॉम
एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज, when they are added to an object, it's become तो नेगेटिव हो जाएगा। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है वो। ठीक है। और जब हम इसमें क्या करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, it becomes positively charged। क्या आ जाएगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा यानी अब्जॉर्ब करेगा उसके अंदर, तो एडिड होने पे नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और उससे जब रिमूव होगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखेंगे। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह कैसे होता है इसमें हम ये देखेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा हम ना एक जो सिंबल होता है चार्ज का, वो क्यू से डोनेटेड करते हैं। ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है, एसआई यूनिट है इसका कूलम्स। कूलम्स या कूलॉम भी कहते हैं इसे। ठीक है। ये लिख लेना आप। ठीक है। ये 1 नंबर में पूछा जाता है आपके डीएसयू के एग्ज़ाम में, हो सके तो 2 नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चंस में इनके बारे में पूछ ले। तो चलो अब देखते हैं हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह का होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, मान लीजिए ये एक गोला बनाते हैं, ये कुछ इस तरह का मानिए आप। ठीक है। ये आपका एक गोला, और ये बी है। ठीक है। चलो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो चार्ज का फ्लो है, ठीक है, वो ए से बी या बी से ए किस प्रकार होगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक वायर लिया, ये लीजिए, उसको इन गोलों से हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह का। ठीक है। तो अब पता है क्या, एक क्वेश्चंस क्या होगा, क्वेश्चंस अराइज ये होगा
कि भैया गोले ए से चार्ज बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ आएगा। तो सिंपल सा होता है कि इसमें क्या करते हैं हम, किसी एक पॉइंट को हम हायर पोटेंशियल पे और दूसरे को लोअर पोटेंशियल पे अज्यूम कर लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो पानी होता है या जो हमारी विंड होती है, हवा, वो भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फॉलो करती है। ठीक है, तो अज्यूम ए को हमने हायर पोटेंशियल मान लिया, हायर पोटेंशियल। ठीक है, वहीं पे हमने बी को क्या माना, लोअर पोटेंशियल। इस तरह का हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक या सिर्फ आप करंट कहिए, ठीक है। तो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इफ कुछ इस तरह देख सकते हैं, इफ क्यू चार्ज, क्यू चार्ज इन टी सेकेंड, कितने समय में, तो टी सेकेंड में फ्लो फॉलो करेगा थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर। तो हमारा करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू में क्यू बाई टी, कुलॉम, विच इज कुलॉम्स पर सेकेंड होगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू अम्पेयर। ठीक है, करंट की ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, अम्पेयर होती है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है किसके थ्रू, एक कंडक्टर के द्वारा। तो हमने इसे डिफाइन किया कि जो क्यू चार्ज हो जाता है अगर टी सेकंड तक या टी सेकंड के लिए एक कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या होगा, क्यू बाई टी होगा। ठीक है, अब एक अम्पेयर की डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ अम्पेयर देखेंगे हम। डेफिनेशन ऑफ 1 अम्पेयर। ठीक है, तो 1 अम्पेयर की डेफिनेशन क्या होती है हमारी, वो होती है इफ 1 coulombs 1 coulombs of चार्ज क्या करेगा, फॉलो करेगा थ्रू एन कंडक्टर, कितने सेकंड के लिए, तो इन 1 सेकंड, इन 1
थोड़ा सा हटाते हैं यार इसको। तो थ्रो अ कंडक्टर इन 1 second, 1 second, the current flowing through the conductor is now as 1 ampere। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, 1 एम्पेयर कहेंगे। तो ये आपका 1 एम्पेयर का डेफिनेशन होता है। हमने इलेक्ट्रिक करंट देखा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करें, तो I इक्वल क्यू बाई टी होता है। ठीक है, जहाँ जो चार्ज होता है, करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक है, तो इस पे बेस ना हम थोड़ा एक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ठीक है, जिससे जो अभी तक हमने पढ़ा है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर, कितने एम्पेयर का करंट है, तो 3 एम्पेयर का करंट है, इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर, कितने मिनट के लिए, फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, फॉर 2 मिनट्स, देन हाउ मैनी coulombs charge will flow through it, follow through it। ठीक है, देखो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है चार्ज का या इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, या एम्पेयर की जो हमने डेफिनेशन दी थी, क्वेश्चन उसी के बिहाफ पे है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के समझने की, सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, उसे समझिए, क्या डाटा दिया हुआ है उसे लिखिए, और क्या क्वेश्चन आपसे चाहता है, क्या पूछा गया है उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसा कि हमें पता है कि इफ अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर, तो हमें क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, कितने एम्पेयर का, 3 एम्पेयर का, इस पासेस थ्रू अ कंडक्टर, वो एक कंडक्टर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, कितने समय के लिए, तो भैया 2 मिनट के लिए पास कर रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है देन हाउ मैनी कूलम्ब्स चार्ज, कितना कूलम्ब चार्ज उस करंट मतलब कंडक्टर से 2 मिनट में प्रवाहित हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये सिंपल सा है, तो गिवन डाटा लिखिए। ठीक है, गिवन डाटा, तो आपको क्या दिया हुआ है, तो भैया हमें ना करंट दिया हुआ है 3 एम्पेयर का, हमको इतना पता है, हमको टाइम भी दिया हुआ है, तो टाइम कितना है भैया, तो 2 मिनट, 2 मिनट्स ही है ना, ये ज़्यादा है। अभी आपको फाइंड क्या करना है, क्यों फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या है भैया आपका, कुछ याद है या भूल गए, जो अभी मैंने पढ़ाया 1 मिनट के अंदर ही। बेटा नोट करते हुए जाना, अगर आप नोट नहीं कर रहे हो ना तो फिर आप मज़े कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला I इज इक्वल टू में क्यू बाई टी
बताया था मैंने, कूलॉम पर सेकेंड, बताया था या नहीं बताया था? अच्छा, नहीं बताया था। कुछ बच्चे कह रहे नहीं बताया था, चलो कोई नहीं। तो Q इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, I/T हो जाएगा। इतना मतलब बेसिक तो आता होगा, ठीक है। तो यहाँ कुलॉम चार्ज हमारा क्या है, कुलॉम्स में है, टाइम हमारा सेकंड में है, दिया हुआ किस में हमें, मिनट में। तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, सेकंड में। तो कैसे होगा, 2 × 60, 120 सेकंड, कुछ ऐसे ही होगा ना रे भैया। तो कुलॉम चार्ज कितनी आ जाएगी, 3 × 120 इज इक्वल टू 12×36, 360 कुलॉम। ठीक है, आया ये न्यूमेरिकल समझ में, आया या नहीं आया समझ में भाई? नहीं आया तो दोबारा देख लो, फिर से मैं बताता हूँ। देखो, हमने क्या है, इससे पहले आप वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, ठीक है। चार्ज, चार्ज क्या होता है, ठीक है, वो कैसे फॉलो करेगा, उसकी उत्पत्ति किस तरह हुई, ये सारी चीज़ें हमने बेसिक में डिटेल किया। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है, कहाँ किसके द्वारा, तो कंडक्टर के द्वारा। 1 एम्पेयर की हमने परिभाषा देखी कि 1 कूलम चार्ज होता है, अगर 1 सेकेंड तक किसी कंडक्टर से प्रवाहित है तो हम समझते हैं कि 1 एम्पेयर फॉलो हुआ है, 1 एम्पेयर करंट, ठीक है। तो I इज इक्वल टू में Q/T का हमें फॉर्मूला मिला, करंट इज इक्वल टू में चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है, जो कूलॉम पर सेकेंड, यानी चार्ज हमारा कूलॉम में दिया हुआ था, टाइम हमें सेकंड में दिया हुआ था, ठीक है। तो हमें अब इस क्वेश्चन में हमें देखो करंट की वैल्यू दे दी, टाइम दे दी अगले ने, ठीक है, कि 2 मिनट तक फॉलो कर रहा है, और क्यों पूछ लिया। तो हमने ये हमारा जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू में Q/T, इस पे रख के हमने इसे सॉल्व किया, ठीक है। डाटा ये सारा हमें दिया हुआ था, टी जो मिनट में था उसे हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट रखना। चलो पता चले तुम मिनट से ही लगाए जा रहे हो और कहीं फिर आंसर ही नहीं आ रहा, तो वो देख लेना। और फिर हमारा सॉल्व करके 360 जो भी हो, 3600 कुलॉम, वो मतलब 360 कुलॉम जो आ रहा हो वो आंसर है। चलो तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन हम देते हैं, सॉल्व करके बताओ, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चंस है, ये होमवर्क होगा, इसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व करो और कमेंट करना इसको, अगर आपसे बन जाए तो, ठीक है। ना बने तब भी मैं सॉल्यूशन फिर अगली क्लास में प्रोवाइड करूँगा। तो 400 कूलॉम of charge is following in a conductor for, टाइम कितना दिया हुआ भाई, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स और 20 सेकेंड। तो हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फॉलोइंग इन दैट कंडक्टर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसे आपको करके लाना है, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ कर दोगे यार, इससे बेसिक तो भगवान ही जाने, कुछ और हो तो, पर इससे बेसिक आपको और कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है।
चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यार। यहाँ मैं मतलब जो तुम्हारा बेसिक होता है ना, शायद ये तुमने अपने कॉलेज में नहीं पढ़ा हो, क्योंकि वहाँ टीचर ये मान के चलते हैं कि आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर लिया होगा, तो वो सीधा करंट की डेफिनेशन, उसके बाद रेजिस्टेंस, उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, करवाते हुए आगे निकल जाते हैं। पर यहाँ हम पता है क्या है, साथ में मैं रिवीजन कर रहा हूँ और आप सीख रहे हैं कुछ। तो अपन बेसिक से चलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली जो बेसिक है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस यार एसएससी जेईआर में टक्कर खाते हैं, ठीक है, जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ चार्ज हमें फाइंड आउट करने होते हैं। और ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे स्किप कर देते हैं, बाद में कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, बस यही है कि बेसिक जिसका क्लियर है वो निकाल लेता है। तो अब हम इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे। रेड वाला ले लेता हूँ मैं, ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। इलेक्ट्रिक टॉपिक हमारा क्या है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी क्या है, इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रिक करंट को देखा किसके टर्म में, चार्ज के टर्म में देखा, ठीक है। आई इक्वल टू में क्यू बाई टी हमने समथिंग करके लिया। पर अब हम चार्ज को हटा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, किसकी जगह, इलेक्ट्रॉन्स की जगह। उसकी जगह हम इलेक्ट्रॉन्स भैया को ला रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भैया हम इनके परपेक्ष में या इनके क्या कहते हैं टर्म्स में हम इलेक्ट्रिक करंट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम मान लीजिए ब्लैक पेन ले लेते हैं यार, मानना ही क्या, लेट मान के चलिए कि एन जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्या कर रहा है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और वही जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन पर, वो देखते हैं। तो 1.6 इंटू का 10⁻⁻19 कूलम होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, मैग्नीट्यूड है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज हो जाता है। तो जो टोटल चार्ज फ्लो करेगा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, वो क्या होगा बताओ। देखो सिंपल सा है, मैंने तुम्हें बोला कि एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1.6, मतलब ई मान के चलिए 1.6, तुम छोड़ो यार अभी, उसे क्या ही लेना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने, और मैग्नीट्यूड जो है एक चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन में वो इतना है। तो टोटल अगर हम चार्ज की बात करें तो क्या हो जाएगा, एन बाई ई हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो एन इलेक्ट्रॉन पे कितने होंगे, एन इंटू ई, विच इज़ टोटल चार्ज क्यू, ठीक है। चार्ज तुम्हें निकालना आ गया, नहीं आया अभी भी, कुछ चीज़ें समय सिखाएगी तुम्हें ठीक है। थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करो कि भाई हमारा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू में एक का जो चार्ज है। समझ में आया, नहीं आया, देखो, ठीक है। अब इस तरह मान के चलो
10 सेव है, 10 सेव है। और एक का वजन कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम है। तो टोटल वजन हमें निकालना है, टोटल वेट। तो क्या करोगे आप? 10 × 100 ही करोगे ना। इसी प्रकार जब हमने टोटल चार्ज फाइंड आउट किया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स पे इतना चार्ज होता है कूलम्ब चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होगा? तो इंटू n कर दो ई से। ठीक है, अब समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तब क्वेश्चन में समझ में आएगा, या आप इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखो। ठीक है, तो डेफिनेशन हम देखेंगे। इफ द टाइम, अरे भाई, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को, उसकी डेफिनेशन देखेंगे किसके टर्म्स में हम देख रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। किसके? तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। तो सेम यहाँ भी सेम डेफिनेशन होगा। इफ द टाइम टेकन फॉर इलेक्ट्रॉन टू follow through the cross section of the conductor is T, of the conductor is क्या है? T है। तो हमारा करंट क्या होगा? Q/T। ठीक है, Q की वैल्यू क्या हमने निकाली थी? NE निकाली थी ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? NE/T हो जाएगा। ये हमने करंट को किसके टर्म्स में देखा है? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। क्या देखेंगे? कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज। ठीक, तो जैसा अभी हमने देखा कि टोटल चार्ज क्या था? Q में Na। अच्छा, अब आपको टोटल चार्ज दिया हो, एक चार्ज की वैल्यू पता हो, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो? विच इज ए। यहाँ पे क्या है, थोड़ा इसे सही से करें यार, गंदा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा गंदा। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये हमने कर दिया इरेज। ये हो गया भाई, ये छोटा क्यों हो रहा है? मैक्सिमाइज करो। ठीक है, Q में Ne, वेयर Q क्या है? टोटल चार्ज। क्या है? टोटल चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कैसे करोगे? अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका? NQ/E हो जाएगा ये फॉर्मूला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, लिख लो, इसको भी लिख लो। नहीं आया ना समझ में? ये आ गया। ठीक है, तो आप मान के चलिए जब 1 कूलम हो हमारे पास चार्ज, चार्ज कितना है? 1 कूलम। एक पे कितने का आवेश है? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इतना होता है कूलम।
जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10⁻19 अपॉन में 1.6 हो जाएगा। अब इसको यार कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, जो वैल्यू आ जाए वो उतना ही आपका नंबर ऑफ क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स में। करके दिखाऊं? चलो यार अपना अपना केसी उठा लो, ठीक है। अच्छा ये 10 माइनस मतलब 90 कैसे आया, समझ में आ रहा है ना? माइनस में था, इसको हमने ऊपर भेज दिया, प्लस में हो गया, इतना तो समझ में आता है बेसिक, ठीक है। अच्छा केसीओ से सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, ये अराउंड आ रही है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समथिंग ये कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेगी। चलो अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसका एक, ताकि हमें और बेसिक से समझ में आए, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमें, तो हमारा क्वेश्चन है 6.25 इंटू का 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फॉलो फ्रॉम one end of a conductor to the other end, ठीक है, अदर एंड। टाइम कितना ले रहा है, इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में, ठीक है। फाइंड द, तो हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर। देखो इससे पहले जो मैंने न्यूमेरिकल करवाया था उसके अंदर मैंने करंट फाइंड आउट किया था, ठीक है, किसके बिहाफ पे, तो चार्ज के बिहाफ पे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, ठीक है, उसके बिहाफ पे हमें करंट कहना है, फॉलो कर, फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट, ये कंडक्टर ए एंड बी। अब यहाँ से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो कि क्या है 6.25 इंटू 10⁻18 है, ठीक है। टाइम हमें दिया हुआ है कितने सेकंड, तो 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड में इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टोटल इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है, 6.25 इंटू 10⁸। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या पढ़ा था, आई इज इक्वल टू में क्यू बाई टी, एंड क्यू इज इक्वल टू में हमने क्या देखा था, एन बाई ई देखा था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये दिया हुआ है आपको एन, 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, 6.25 इंटू 10⁸। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19, यही था या कुछ और था भाई, अपॉन में टाइम 5 सेकेंड। अब इन्हें सॉल्व करो, ठीक है। तो भैया यहाँ यूज करो अपना अपना केसीओ, ठीक है, और सॉल्व करके जो आंसर आए वो आपका क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी। तो क्या आ रहा है सॉल्व करने पे, करो, तो आया वो आपका 1/5 विच इज 0.2 एम्पियर, ठीक है। यह देखो यहाँ हाथ का कैलकुलेशन नहीं, केसीओ यूज़ करो। अभी आप भी नए हो, मैंने भी केसीओ यूज़ किया है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, सेम टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसे आपको घर से करके लाना है, कमेंट में इसका आंसर भेजना है, या कल की क्लास में तो मैं करवाऊँगा, पर आप लोग करके आओगे तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट
of 0.5 ampere follow through a conductor. किससे फ्लो कर रहा है? एक कंडक्टर से। कितने टाइम में? इन 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड में। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स follow one end of that conductor. ठीक है, to the other in this time. ठीक है, if the magnitude of charge on each electron is 1.6 into 10 the power 19 कूलॉम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या है, करंट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज की वैल्यू दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। आपको क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हो जाएगा इतना। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट जो है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ना आया हो। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आया हो या आपको ऐसा लगता हो कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो एक बार आप कमेंट में लिखो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की। ओके, बाय।